जब हम आरती करना शुरू करें तो भाई ये जो अपने मोबाइल वगैरह है ना, इनको बिल्कुल बंद, या तो बंद कर दो या इनको फ्लाइट मोड पे लगा दो और इनको उल्टा करके रख दो, उल्टा करके, ताकि हमें किसका फोन आ रहा है वो भी ना दिखाई दे, वो भी ना पता चले, हमें हमारा ध्यान बिल्कुल ना भटके। आरती उसी भगत की सफल होगी जो भगत आरती के समय केवल आरती का ही काम करेगा। बीच में फोन आ रहा है, आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आरती कर रहा हूं, बाद में फोन करूंगा, ये भी नहीं बोलना, उठाना ही नहीं है इसको। भूल जाओ कि मेरे पास में मोबाइल है, फ्लाइट मोड पे लगा दो, स्विच ऑफ कर दो, उल्टा करके रख दो, इसकी रिंगटोन बंद कर दो, नो डिस्टरबेंस, हमें कोई व्यवधान नहीं चाहिए। काम धंधा बड़ा नहीं है भगवान की आरती से, भगवान की भक्ति से। कोई अर्जेंट काम है वो पहले कर लो, आरती करने से पहले। किसी को फोन करना हो पहले कर लो। सुबह की 1 घंटे की आरती, शाम की 1.25 घंटे की आरती, बिल्कुल बंद मोबाइल। कोई अर्जेंट काम है अपना पहले कर लो। दास सेवा में था, कल आते समय एक भगत भाई के घर पे आ गया और सोचा भाई चलो यहां कर लेते हैं परमात्मा की आरती, आरती करनी है मालिक की। हाथ मुंह धो के परमात्मा की ज्योतियां जलाई, आरती उतारना शुरू कर दिया। शुरू में दास ने ले ली थाल हाथ में परमात्मा की, दास मालिक की आरती उतारने लग गया। अब बीच में भगत जी फिर डिस्टर्ब करने लग गए, मोबाइल उन्होंने बंद नहीं किया। कभी बीच बीच में ऑटो बुक कर रहे हैं, कभी बीच बीच में फोन उठा रहे हैं, तो उनकी भी आरती है सफल और साथ में दूसरे का भी ध्यान भटका रहे हैं, तो वो आरती भी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। वो अंतर्यामी, वो देख रहा, भाई हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, सामने कोई फोटो थोड़ी रखी है। अगर ये पूजा की थाल हमने हाथ में उठा ली तो ये ना सोचिए कि सामने संत रामपाल जी की फोटो है। सतगुरु रामपाल जी साक्षात विराजमान है, साक्षात, वरना ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। पांति पंच पोप कर पूजा, अगर गुरुदेव भगवान साक्षात सूक्ष्म रूप में आकर विराजमान ना हो तो ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। ये फोटो के आगे थोड़ी कर रहे हैं हम, फोटो तो केवल एक माध्यम है ताकि हमारी याद बनी रहे। हम फोटो की पूजा नहीं कर रहे, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। मूर्ति केवल एक यादगार है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। हमने फोटो के आगे आरती नहीं लानी है, हमने ये देखना सामने मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है सूक्ष्म रूप में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, जितने मर्जी रूप बना ले गुरुदेव भगवान। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी 1000 कला का स्वामी है, भगवान है। ये 1000 रूप बना सकता है एक बार में। अक्सर पुरुष 10,000 कलाओं का स्वामी है, एक बार में वो 10,000 रूप बना सकता है। और ये सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर देव अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। जितने चाहे उतने रूप बना ले परमात्मा। ये अपने सभी बच्चों के घरों पर जब ये आरती शुरू होती है या गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जाता है, परमात्मा उस समय आकर विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा ना तो हमारा भोग सफल हो सकता और ना हमारी ये 5 बत्ती वाली आरती सफल हो सकती। तो हमने कुछ नहीं ये सोचकर कि सामने गुरुदेव बैठे, उसके बाद चाहे किसी प्रधानमंत्री का फोन क्यों ना आ जाए, भैया बाद में तो बाद में, कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी प्रकार का। घर में कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, हमने देखना ही नहीं है। पैदा होने वाले को भी यही संभालेगा और मरने वाले को भी यही देखेगा। आरती के समय कुछ नहीं भाई, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं तो हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। तो कल मेरी भी ढंग से आरती नहीं हो पाई और उनकी तो आरती ढंग से होनी कहीं थी, कहां थी। तो भाई और बहनों, ये बातें जो परमात्मा जो बुलवा रहे हैं ना, ये हमने इन बातों को गांठ बांध लेना है। भगवान नहीं बताएगा तुम्हें सारी बातें आके ये इस प्रकार से कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। 10 साल से परमात्मा दास के माध्यम से ही अपना संदेशा दिलवा रहा है।
और यही करना पड़ेगा आने वाले समय में सबको अपनी भक्ति सफल करने के लिए। इन संदेशों को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं होगी, परमात्मा नाराज हो जाएगा। बंटे दास गरीब कबीरा, अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन काले खाल्या हूँ, जा दिन नाथे बिन नहीं प्राणा, नहीं पड़ी पवन जमी असमाना।